हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हम पढ़ने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक इवैल्यूएशन। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन नीड्स पीपल टू एक्सेस टीचिंग लर्निंग क्वालिटी एंड एजुकेशनल रिजल्ट। क्या होता है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है, हिंदी में आप देखते हो तो इसका मतलब होता है कि मूल्यांकन। आप जब कुछ कर लेते हो, जब कुछ काम हो जाता है, आप सीख जाते हो, फिर उसका क्या रिजल्ट आता है ना। आपने कुछ काम किया, उस काम से आपको क्या रिजल्ट मिला है, आपने सीखा है, उसको यूज़ किया है और उसका क्या रिजल्ट आया है, वो हमारा इवैल्यूएशन होता है ना। तो इवैल्यूएशन नीड्स पीपल टू एक्सेस टीचिंग लर्निंग क्वालिटी आप देखते हो एंड एजुकेशनल रिजल्ट जो आता है। तो इवैल्यूएशन को ये क्या ज़रूरत रहती है इंसानों को कि आप सीखें और उसका आप रिजल्ट देखें। इवैल्यूएशन का 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट है डेटा कलेक्ट करना, देन उसको एनालाइज करना, देन मेक जजमेंट। आप पहले कोई भी डाटा कलेक्ट करोगे कि इसका ये डेटा है, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, फिर उस एनालाइजेशन से आप क्या करोगे, उसको जज करोगे कि ये कैसा क्या है ना। नेक्स्ट है यूज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। इवैल्यूएशन में हम दोनों टाइप के मेथड यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं और क्वांटिटेटिव भी करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन सिस्टम इन एजुकेशन। इवैल्यूएशन सिस्टम एजुकेशन में कैसे काम करता है वो देखते हैं। ये मैंने ऑन लैंग्वेज में लिखे हैं, नोट्स पैटर्न पे लिखे हैं, तो आई होप आपको इजीली समझ में आया। मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मल प्रोसेस टू इवेल्युएट टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये एक फॉर्मल प्रोसेस क्या है एजुकेशन में हम देखें तो एक प्रोसेस रहता है कैसा कि टीचर जो सिखा रहा है ना, उसकी इफेक्टिवनेस और लर्निंग, स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम क्या आ रहा है। इवैल्यूएशन का मतलब ही यही हुआ ना कि आपने टीचर से, मतलब टीचर ने जो सिखाया है, आपने क्या सीखा है स्टूडेंट ने और उसका आउटकम क्या आया है ना। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, टेस्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इन सब डाटा को आप क्या करोगे, गैदर्ड करोगे, उसको एनालाइज करोगे थ्रू दीज वेरियस असेसमेंट प्रोसेसर। ये जो सारे वेरियस असेसमेंट प्रोसेसर्स है कि आप टेस्ट ले रहे हो, असाइनमेंट ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इवैल्यूएट कैसे करेगा इंसान, जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, वो चैप्टर आपने लर्न कर लिया है, मैम उसका टेस्ट लेगी, उस टेस्ट के बेसिस पे ही आप, मतलब टीचर वो कर पाएगा, इवैल्यूएट कर पाएगा कि हाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो उसके लिए इवैल्यूएशन ज़रूरी है। उससे आपको पता चलता है कि आपने कितना सीखा है और कितना आपने नहीं सीखा है ना। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन के कंसेप्ट है जिसमें मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है असेसमेंट के एग्जाम्पल से, मेजरमेंट के एग्जाम्पल से या इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल से, या इनका प्रोसेस पूछ लिया जाता है। तो इसको मैंने आपको एक डिफरेंस मेथड में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इन तीनों का डिफरेंस हम समझने वाले हैं। ये डिफरेंस से आपको बहुत इजीली हो जाएगा कि मेजरमेंट का क्या मतलब है, असेसमेंट का क्या मतलब है, इवैल्यूएशन का क्या मतलब है ना। तो डिफाइन परफॉर्मेंस। अब मेजरमेंट पढ़ते हैं पहले। परफॉर्मेंस बाय नंबर, नंबर्स के थ्रू अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं कुछ भी तो वो मेजरमेंट है। असेसमेंट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है। तो असेसमेंट का आएगा प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में आप क्या है कि कलेक्ट भी कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो उसको हैंड टू हैंड, और आप उसको मतलब समझ रहे हो कि आपने क्या सीखा। और इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू जज कर देते हो। कैसे? बेस्ड ऑन एविडेंस। आपके पास कुछ एविडेंस होगा इवैल्यूएशन में और आप उसके थ्रू बता दोगे कि हाँ इतने से ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका नेचर कैसा रहता है। मेजरमेंट का नेचर रहता है क्वांटिटेटिव और असेसमेंट का रहता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोथ। इवैल्यूएशन का जजमेंटल एंड डिसीजन ओरिएंटेड। जजमेंटल रहता है, डिसीजन ओरिएंटेड रहता है। कैसा? आप पहले आप देखोगे, चेक करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या उसका मीनिंग निकल रहा है ना।
तो आप उसके ऊपर डिसीज़न लोगे कि रिज़ल्ट क्या आया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जज करोगे। ये फोकस किस पे करता है? सिर्फ स्कोर्स पे करता है कि मार्क्स आने चाहिए। असेसमेंट फोकस करता है लर्निंग प्रोग्रेस पे कि कितनी लर्निंग हुई है ना। और ये ओवरऑल वर्थ, ये सारी पर्सनालिटी भी देखेगा। इवैल्यूएशन क्या करता है? वो सारी चीज़ें देखता है। पर्पस क्या है? मेजरमेंट का पर्पस है क्वांटिफाई अचीवमेंट, अचीवमेंट को वो क्या कर ले, क्वांटिफाई, मतलब कि जो सीखा है वो सीख जाए, बस कि उसका कुछ ना कुछ उसको रिजल्ट मिल जाए। और ये इम्प्रूव, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे कुछ आप सीख रहे हो, तो वो आपको खुद को इम्प्रूव करो। जैसे आप डांस सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हाँ आपने डांस सीखा है, एक क्लास आपका डांस क्लास है, वो आपने पास कर लिया है, बस इतना नहीं, आप आगे से आगे उसको सीखते जाओ, है ना। टू मेक डिसीजन ग्रेड, अब जैसे क्या है कि एक तो मार्क्स आ गए और एक वो कि हाँ इतने मार्क्स आ गए, मुझे अभी और सीखना बाकी है, और आप फिर खुद डिसीजंस लेने लग जाओ, तो वो इवैल्यूएशन हो गया। स्कोप कैसा है? मेजरमेंट का सबसे कम स्कोप है, नैरो, थोड़ा उससे ज़्यादा है असेसमेंट का, और वाइडेस्ट सबसे ज़्यादा है अपना किसका, इवैल्यूएशन का। अब टूल्स, ऐसे मतलब कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि टूल्स कौन से यूज़ होते हैं। तो मेजरमेंट में टेस्ट, स्केल, मार्क्स, क्योंकि ये पूरा क्या है, क्वांटिटेटिव है, और ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों है, तो इसमें टेस्ट भी होगा, ऑब्जर्वेशन भी होंगे, असाइनमेंट भी होंगे, रूब्रिक्स। ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, लास्ट ईयर जनवरी 2026 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रूब्रिक्स वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें रूब्रिक्स इसमें मेरे हिसाब से ऑड वन आउट था, तो वो उसका पूछ रहा था मेज़रमेंट का, या फिर इवैल्यूएशन का, किसी का एक का पूछ रहा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं आपको चेक करके बताऊंगी। तो उसमें रूब्रिक्स जो था वो उसमें नहीं था, मतलब ऐसा कुछ तो भी था, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास इवैल्यूएशन में असेसमेंट डाटा प्लस क्राइटेरिया फॉर जजमेंट। जजमेंट असेसमेंट डाटा मतलब कि हमारा जो भी ये असेसमेंट में हमने किया उसका डाटा, और क्राइटेरिया फॉर जजमेंट, जजमेंट के लिए भी आप क्राइटेरिया, जैसे आप कट ऑफ वगैरह जाती है ना, तो वो क्या हो गया, एक कट ऑफ क्या हो गया, एक क्राइटेरिया हो गया कि हाँ इतने में आप इतना मार्क्स आपको लाना है, यूँ करके, ठीक है। अब क्या है, मेजरमेंट सबसे छोटा होता है, असेसमेंट उससे बड़ा होता है, और इवैल्यूएशन उससे भी बड़ा होता है। आई होप आपको बहुत ही, मैंने आपको ये इजी लैंग्वेज में समझाया है इवैल्यूएशन का। अब एलिमेंट्स ऑफ द इवैल्यूएशन सिस्टम्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही ईजी है, वैसे इतना कुछ टफ नहीं है इसमें, आप इजीली इसको कर सकते हो, और आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।